हेमंत कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम सोरेन समेत 7 मंत्री बैठक में शामिल है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हो रही है बड़ी बैठक। कैबिनेट की मीटिंग लगातार जारी है। विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक में सुखाड़ को लेकर राहत पैकेज पर हो सकता है मंथन। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की लग सकती है मोहर। तो फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि सियासी संकट के बीच झारखंड कैबिनेट की बैठक जारी है। बता दें कि रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस दौरान सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव ला सकती है। बैठक में झारखंड के बड़े हिस्सों में सुखाड़ पर भी चर्चा होगी। सरकार किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी कर सकती है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और पंचायत अभ्यर्थियों पर कैबिनेट में आज फैसला लिया जा सकता है। इनके मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी राज्य के विकास कार्यों में लिए गए फैसलों पर सरकार मोहर लगा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल हेमंत कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है पूजा। कैबिनेट की बैठक शुरू होने में एक वक्त है। 4:30 के लगभग ये कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होने का यहाँ पे था, जो पहले से कार्यक्रम थे। अभी सारे मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक अभी शुरू नहीं हो पाई है। बस कुछ ही देर के बाद सारी बैठक शुरू होगी, क्योंकि जगन्नाथ महतो अभी तुरंत पहुंचे हैं और स्वस्थ होने की वजह से वो जो जहाँ पे कैबिनेट स्थल है, जहाँ पे मीटिंग स्थल है, वहाँ पे भी पहुंचने में उनको 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं सरकार को, जिसमें कि सुखाड़ का जो मामला है उसको लेकर एक आंकलन होगा। और तकरीबन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश नहीं हो पाई, अच्छी बारिश नहीं हो पाई। उसको लेकर पहले भी जब हमने मंत्री जगन्नाथ महतो से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कैबिनेट का जो मुख्य एजेंडा है वो सुखाड़ को लेकर चर्चा होगी, किसानों की राहत की बात होगी। इसके अलावा जो कैबिनेट है, कैबिनेट होना है प्रोजेक्ट भवन जो सचिवालय भी है, इसके बाहर में होमगार्ड के कुछ जवान यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं। और पोषण सखी जिनका ये कहना था कि उनको नियमित करने की बात हेमंत सोरेन ने कहा था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी एक भीड़ है यहाँ पर। और तमाम लोगों को इंतजार है कि कैबिनेट में क्या कुछ फैसला होता है। कैबिनेट में एक और फैसला होने की उम्मीद है पूजा। वो फैसला है कि विधानसभा सत्र, विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की बात हो सकती है। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार कर रहे हैं पूजा। जी राजेश, देखिए अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले ही सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली भी पहुंचे थे। सुखाड़ के ही मुद्दे को लेकर वो नीति आयोग की बैठक में शामिल भी हुए थे और केंद्र से सहयोग की बात उन्होंने कही थी। तो क्या अब हम ये समझे कि केंद्र से सहयोग को लेकर मीटिंग की गई और उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक है, तो कहीं ना कहीं राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर राज्य सरकार गंभीर है और इस पर कुछ फैसला जरूर आएगा? देखिए, वो उन्होंने वहां पर बैठक अटेंड किया और जितनी बैठक है उसको मुख्यमंत्री अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार भले बहुत डिस्टर्ब हो, यहाँ के विधायक भले छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन सरकार के जो कामकाज हैं, ये कोशिश यहाँ पर है कि सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जाए। यही कारण है कि जो तमाम मंत्री रायपुर में थे उनको विशेष विमान से यहाँ पे लाया गया और आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। पूजा, ये समझने वाली बात है, ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को कि सरकार के कामकाज सुचारू रूप से चल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट में किसानों की बात होगी, क्योंकि सुखाड़ एक बड़ा समस्या है। राहत किस तरह से सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है, इसको लेकर आम जो किसान है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत चिंता है। सरकार उनकी चिंता कर रही है। इसके अलावा जो एक फैसला है विशेष सत्र बुलाने की, अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो जाहिर है कि एक बार फिर से कोशिश होगी कि विधानसभा में विश्वास मत हासिल करके, क्योंकि सरकार के पास ये दावा है कि उनके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त है, उनके सरकार को डिस्टर्ब किया जाता है, तो राजभवन पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। इस रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि कैबिनेट के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कैबिनेट में किस तरह के फैसले लिए गए। तो पूजा, ये जो कैबिनेट है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जद्दोजहद कुर्सी बचाने की वो भी जारी है और इसी बीच कैबिनेट की बैठक में ये भी साबित करना है कि वाकई राज्य सरकार जनता के मुद्दों को लेकर और राज्य के विकास को लेकर गंभीर है। लेकिन ऐसे में एक और सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि आखिर इस बैठक में अब तक कौन कौन शामिल हो चुका है राजेश, और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि बीतते समय के साथ क्या और ज्यादा विधायकों की संख्या बढ़ सकती है या फिर मंत्री जिनको विभागों का बंटवारा किया गया था, क्या उनकी संख्या बढ़ेगी या फिर सीमित लोगों के साथ ही ये बैठक आगे चलती रहेगी? देखिए, इस कैबिनेट की खासियत ये होगी आज पूजा की कि ये पूरा फुल कोरम कैबिनेट है। इसमें टोटल जितने 10 मंत्री हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हो या कांग्रेस के कोटे से हो, तमाम मंत्री इस कैबिनेट में मौजूद रहेंगे।
सारे मंत्री जो कि 4 मंत्री रायपुर में थे उनको विशेष विमान से यहाँ लाया गया है। आरजेडी के जो मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता वो यहाँ पहुंच चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा के जो 4 मंत्री थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ऐसे में 10+1 एक सीट खाली है मंत्रियों का, लेकिन जो 11 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो फुल कोरम कैबिनेट की बैठक होगी, यहाँ पर कई निर्णय लिए जाएंगे। कुछ ऐसे निर्णय जो कि जिसकी चर्चा हो रही है, उसमें नीति से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसको कि यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सुखाड़ सबसे प्रमुख मुद्दा है और विशेष विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं और एक बड़ा फायदा लिया जा सकता है। पूजा बिल्कुल राजेश, देखिए लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अपराध को नियंत्रित करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की और एक कह लीजिए आप चैलेंज भी है सरकार के लिए, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। तो क्या हम ये समझे कि कैबिनेट की आज की जो ये बैठक है इसमें बाढ़ सुखाड़ को लेकर तो मीटिंग होगी ही, चर्चा होगी, लेकिन अपराध पर भी किस तरह से नियंत्रित किया जाए अपराध को, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? देखिए चर्चाएं होंगी, जो राज्य के हालात हैं उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होंगी, क्योंकि सिर्फ दुमका में ये कांड नहीं हुआ है। इसके अलावा चतरा में भी इस तरह की घटना घटी थी, जिस लड़की के साथ में आपराधिक वारदात हुए थे उस लड़की को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा चुका है और कुछ और भी अन्य मामले हैं। लेकिन खासतौर पर कैबिनेट में चर्चाएं जरूर होंगी, लेकिन इस मुद्दे को कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये पुलिस से जुड़ा मामला है। तो अलग से डीजीपी के साथ में मुख्यमंत्री की बैठक हो सकती है, इसकी बातें हो सकती हैं। अभी कैबिनेट में जो प्रमुख रूप से जो एजेंडा है जिसमें बातें होंगी उसमें सुखाड़ सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा कुछ नियुक्ति से जुड़ा मामला है, उन फाइलों को यहाँ पर सल्टाया जाएगा। इसके अलावा नए सेशन बुलाने की बात होगी। कुल मिलाकर जो यहाँ कैबिनेट बैठी है ये एक संकेत के रूप में भी है कि सरकार जो है किसी दबाव में नहीं है, सरकार अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसके राजनीतिक मायने ज्यादा हैं। जहां तक कैबिनेट सल्टाने की बात है, इन्होंने फुल कोरम शो किया है कि सरकार जो है पूरी शक्ति के साथ राज्य में कायम है, कहीं तरह की कोई आशंका नहीं है, सरकार स्थिर है, सरकार के पास बहुमत है, सरकार वो तमाम निर्णय लेंगे जो सरकार को लेना चाहिए। तो राजनीतिक लिहाज से भी और अन्य लिहाज से भी ये कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है। पूजा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। देखिए अभी कोई तरह तरह के बातें चलते रहती है, ऑथेंटिक कोई ऐसी बात नहीं है। अभी अफवाह में बहुत सारे बात होती है। सरकार चल रही है और आगे भी मजबूती चलेगी, सरकार में कुछ नहीं होना है, इसलिए अफवाह से बचें। जो सही नीति उन नीति को चलाना। भोक्ता जी, विशेष सत्र बुलाने की भी बात आ रही है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करेगी उसमें। सरकार तो गिरी नहीं है कि जो बहुमत साबित करना है, ऑलरेडी सरकार है, सरकार को इस्तीफा नहीं है। ताकत दिखाने के लिए ताकत क्या, ताकत होता है कि हम कमजोर हैं, हमारे पास नहीं है तो ताकत दिखा जाता है। कमजोर विधायक रायपुर का ऐसे लेंगे। अरे विधायक है, मंत्री हैं, रायपुर नहीं जाएंगे, जयपुर नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र ने अन्य जगह भी कैसा विकास हो रहा है। हम लोग झारखंड में विकास कर रहे हैं, अन्य राज्यों में क्या काम हो रहा है गरीब के लिए, दलित के लिए, अन्य समाज लोगों के लिए, हम लोग भी वैसा मॉडल यहाँ ला सकते हैं। तो रिजॉर्ट से बाहर निकल नहीं रहे तो फिर कैसे? सब लोग पूरा घूम रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुखाड़ आज सुखाड़ का चर्चा हम लोग करेंगे। सुखाड़ पर सरकार विचार कर रही है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जरूरी थी, जनता की गाड़ी कमाई के पैसों पे। देखिए, जनता के गाड़ी कमाई के कोई हम लोग दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अन्य राज्यों में क्या काम हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, आकलन करना जरूरी है कि यहाँ सुखाड़ है, यहाँ भी हम लोग नए नए काम शुरू करेंगे। तो दूसरे राज्य के भी हम लोग देखेंगे, जयपुर भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे, बेंगलोर भी जाएंगे। घूमने में तो मना नहीं मंत्री विधायक का। सर आज आप लोग जा रहे हैं